व्हाट्सएप स्टूडेंट, तो चलिए कल के टॉपिक के बाद आज हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रायंगल में नेक्स्ट थेल्स थ्योरम। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने हैं। इनफैक्ट एग्जाम पैटर्न से जो कंपटीशन में भी एग्जाम्स आते हैं वो इसी थ्योरम से सॉल्व होते हैं और इससे बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स आते हैं। तो इसका प्रूवमेंट आज आपका होने वाला है। जो एक्चुअली थ्योरम है वो इससे रिलेटेड है कि जो थ्योरम एक्चुअली कैसे आपको मिलेगी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट इन अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आपको नॉर्मली अगर मैं समझाऊं तो सबसे पहली बात तो इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, कैसा है इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर आपके किसी एक ट्रायंगल में कोई एक ट्रायंगल है जैसे ABC और उसका पैरेलल एक ट्रायंगल AD इसी में इंटरसेक्ट है, तो फिर अगर एक दूसरे के जो बेस हैं वो पैरेलल हैं तो इनके साइड्स के रेशियो भी प्रोपोर्शनल होने चाहिए, यानी समानुपात होने चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब है कि हमें जो प्रूव करना है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या प्रूव करना है। मुझे प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ठीक है, तो AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ठीक है, हमें इन दोनों का रेशियो इक्वल प्रूव करना है, इन दोनों के रेशियो के। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, इसको आपको समझना होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, यहां से कंस्ट्रक्शन का काम है सबसे पहले कि हम B और E को इमेजिनरी लाइन एक इस तरीके से मैचिंग कर देंगे। ठीक, उसके बाद तो आप यहां इसको लिखेंगे ज्वाइन BE एंड CD। इतना हो गया कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट। अब इसी कंस्ट्रक्शन में दूसरा पॉइंट आपको क्या करना होगा कि D से AE पर परपेंडिकुलर आपको एक ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर इट मींस 90 डिग्री जो होता है ना, आपको पता होगा। सो आप इसका नाम दे सकते हैं कुछ भी, M इसको दे सकते हैं, उसी तरह इसमें इसको ड्रॉ कर दीजिए तो इसको आप दे सकते हैं नाम L। ठीक, ये 90 डिग्री ये भी होता है। तो देखिए आपको क्या हमने क्या किया, DM इज परपेंडिकुलर ऑन AE एंड EL इज परपेंडिकुलर ऑन AD। ठीक है, ये दो आपके कंस्ट्रक्शन पॉइंट हो गए। अब हम स्टार्टिंग करते हैं सीधे प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई प्रूफ पे आ जाते हैं। देखो समझना होगा आपको, अगर हमें ये दोनों साइड का रेशियो चाहिए यानी AD अपॉन DB चाहिए तो हमें इन्हीं के ट्रायंगल भी लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ADE पे फोकस कीजिए। ट्रायंगल ADE में हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जब आप ट्रायंगल ADE को लेंगे तो ऑब्वियसली अगर ट्रायंगल है तो एरिया भी होगा। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक ही बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको अगली बार से डायरेक्ट करना है। तो 1/2 ADE का बेस क्या है, ADE का बेस है AD। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें हाइट आपको आराम से मिल जाएगी, जो परपेंडिकुलर साइड होती है वही उसकी हाइट होती है। तो EL इक्वेशन नंबर आप इसको 1 मेंटेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। अब ADE हो गया, अब बारी है दूसरे ट्रायंगल को लेने की। जो हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं वो दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं ट्रायंगल DBE। अब DBE को मैंने लिया है तो DBE का एरिया निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस है DB, ठीक है, हाइट है EL। अब कुछ ये इक्वेशन नंबर 2, अभी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि अरे ये क्या कांड हो गया भाई, DBE ट्रायंगल ले रहे हैं और उसमें आपने इसको कहां से ऐड कर लिया हाइट में, जबकि ये तो है ही नहीं दूर दूर तक। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां साइड में आप फोकस करिएगा जरा। अगर कोई ट्रायंगल आपका इस तरीके से मेंटेन है कि वो अधिक कोण है यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो उसकी जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलरली हाइट कोई हाइट लेट करा जाता है। तो अब आप इसी ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल मेंटेन है, ये देखिए अधिक कोण है, तो जाहिर सी बात है कि जो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो यही तो होगा, तो वही हाइट मैंने लेट किया हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल आपको मिल गया। मैं थोड़ा सा कैमरा ऐसे करूं ताकि आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इन्हीं दोनों का रेशियो ले लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल का ADE अपॉन ट्रायंगल DBE। जब रेशियो लिया तो 1/2 कैंसल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है देखो, AD इंटू EL अपॉन DB इंटू EL। तो मैंने देखा कि EL फिर से कैंसल हो रहा है, यानी सिर्फ AD अपॉन DB इतना हमारे पास आ गया, यानी इन दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो है वो निकल के ये आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख करके छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे, मतलब अब दो, ये वाला तो एरिया हमारा आ गया ना, इस साइड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, LHS हो गया, बस RHS के लिए सॉल्व करना है। तो अब RHS के ट्रायंगल इधर हम फोकस करेंगे, इधर लेंगे, आप इधर फोकस कीजिएगा जरा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद की बात आती है, अब हम फिर से एक बार एक काम करेंगे, एक बार फिर से ADE लेंगे। क्या लेंगे, ADE।
तो ADE लेंगे तो इस बार एरिया क्या होगा, एरिया ADC का क्या होना चाहिए भाई, ट्रायंगल एरिया ADC का हमारा होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इस बार देखो जो ADE जिसको हम बोल रहे हैं, क्या उसको हम AED नहीं बोल सकते हैं ना, तो इस बार आप बेस AE ले लीजिए, ठीक है, और हाइट ये DM ले लीजिए, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर ही तो है। इक्वेशन नंबर इसको आप 3rd लेट कर लीजिए भाई। उसके बाद आपको लेना है एरिया ECD, जैसे इधर कर लिया था DBE, उसी तरह ECD। तो ये अब आप उसको समझ में आ गया होगा, 1/2 बेस है EC, और इसकी हाइट क्या मैंने बताई, हाइट इस बार ये वाली हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक अधिक कोण त्रिभुज ही तो है, तो हो जाएगी DM, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आप इन दोनों का क्या लेंगे, जाहिर सी बात है रेशियो लेना है, तो ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल ECD इक्वल 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा AE इंटू DM अपॉन EC इंटू DM, तो DM भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो निकल के बाहर आएगा वो आएगा ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल ECD इक्वल AE अपॉन EC। ये यहां से आ गया, यहां से ये आपका ये प्रूव हुआ था, यहां से आपका ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी होगी, बहुत कायदे से मेरी बात को ध्यान सुनना, कि DBE और ट्रायंगल ECD, ठीक है, DE उसके बाद BE और ट्रायंगल ECD, ये दोनों ही एक ही बेस पर बने हुए हैं, बने कि नहीं। ट्रायंगल DBE जो है और ट्रायंगल ECD जो है सेम बेस पर मेंटेन है, क्या है, सेम बेस पर मेंटेन्ड है। अगर सेम बेस पर मेंटेन्ड है तो इनके, और बेस का नाम क्या है, DE है, क्या नाम है, DE। देखो DE पर ही बना है DBE और DE पर ही बना है आपका CDE, दोनों सेम बेस पर मेंटेन है, तो इसका मतलब दोनों के एरिया भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी DBE का जो एरिया होगा इक्वल होगा ट्रायंगल ECD के, ठीक है। अब जब एरिया इक्वल होगा तो आपके पास, जब एरिया इक्वल है तो इसका मतलब है कि इनके जो साइड्स के रेशियो है वो भी इक्वल ही हुए ना, तो DBE इक्वल किसके हो गया आपका, ECD के। AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, ठीक है। देखो यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये भी समझ में आ गया होगा कि DBE और ECD आपका सेम बेस यानी DE पर है, इसलिए एरिया इक्वल होगा। अगर ये इक्वेशन नहीं समझ में आई तो मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान समझो जरा। DBE और ECD ये दोनों इक्वल है, AD पहले से इक्वल है, ये दोनों मैंने फिर से इक्वल कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये भी तो इक्वल हो जाएंगे, वही मैंने बस उठा के रख दिया। आप इक्वेशन पे ध्यान ही मत दो, ठीक है, डायरेक्ट आपका प्रूव हो गया, ठीक। तो ये होती है थेल्स थ्योरम, उम्मीद है समझ में आ गया हो। हमने प्रूव करके क्या निकाल लिया था, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, ठीक है, इतना हमारा निकल आया था। अब एक चीज और है जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में बच्चों को प्रॉब्लम करती है, सम्स में। अभी हाई स्कूल वाले बच्चे जब सम्स करेंगे तो उनको दिक्कत करने लगता है, तो मैं यहां से बता दे रहा हूं तो दिक्कत नहीं करेगा। इतना तो प्रूव हो गया, ये थेल्स थ्योरम है। लेकिन देखो, यानी कि आप बच्चे ये समझ गए हैं कि AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC पुट करना है। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे AD अपॉन AB, यानी जिस वर्टेक्स से हम ले रहे हैं पहली साइड को, उसी वर्टेक्स से दूसरी को ले रहे हैं, यहां से नहीं ले रहे, AD अपॉन DB नहीं ले रहे, AD अपॉन AB ले रहे हैं, फिर AE अपॉन AC ले रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, देखिए कैसे पॉसिबल है। इतना क्लियर है, आपको पता है कि जब RHS इक्वल LHS होता है तो हम दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, ऑन एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में आप एक ऐड कर दीजिए, तो AD अपॉन DB प्लस 1 इक्वल AE अपॉन EC प्लस 1। तो आप जब एलसीएम लेंगे इसका, तो AD ये DB इधर आ जाएगा, AD प्लस DB अपॉन DB इक्वल AE प्लस EC अपॉन EC, ठीक है। AD और DB, जरा फिगर में आप देखिए, AD और DB मिलके AB बन गया, AD और DB मिलके AB बन गया, तो AB अपॉन DB, ठीक, इक्वल AE और EC मिलके क्या बनेगा भाई, AE और EC मिलके AC बन जाएगा पूरा, AC अपॉन EC। एक और निकल आया। यानी थेल्स थ्योरम से आप ये भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ हाफ ऑफ पार्ट में ले, यानी AD अपॉन DB ही ले, AE अपॉन EC ही ले, आप ऐसे भी ले सकते हैं कि AB अपॉन AD या AD अपॉन AB, क्योंकि अगर मैं इसे जस्ट पलट दूं इस तरीके से, तो यहां से देखिए क्या क्या निकल रहा है। एक तो ये प्रूव हो ही गया, ठीक है। अब
मैं अगर डीबी को इधर ट्रांसफर कर दूं और एसी को नीचे, यानी कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल डीबी अपॉन ईसी, एक ये नया प्रूवमेंट, यानी कि वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस तरीके से प्रूवमेंट निकलते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां से थेल्स थ्योरम प्रूव्ड होती है, और थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा आज मैं कोई भी अगला टॉपिक नहीं बताऊंगा, वरना आज थ्योरम को समझ नहीं पाएंगे। समझ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, और इसके सम्स आपके कल से जरूर स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत अच्छे सम्स होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगा था उतना नहीं लगेगा ऑब्वियसली, और बहुत अच्छे सम्स आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और उन्हें बताइए कि बहुत बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आपका RS अग्रवाल से मिस नहीं होने पाएगा, ये मेरी गारंटी है, और बताए हुए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।